દેવેન્દ્ર ફડણવીસ થોડી જ વારમાં રાજ્યપાલ સાથે પણ મુલાકાત કરવાની છે। સાંજે 7 વાગ્યાનો આ સમય, 7 વાગે शपथ करने वाली है। बिल्कुल सादगी के साथ ही जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आयोजित किया जाएगा। जनक, तो फिलहाल कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा। और शिवसेना क्या करेंगे? उद्धव और जो शिवसेना की बात कर रहे थे कि हम ये करेंगे, आने तो दो, वो आ गए, सब कुछ हो चुका। शिवसेना की तरफ से क्या हो रहा है अभी? देखिए अभी तो फिलहाल मैं कह सकती हूँ कि चुप्पी है। हाँ, सुबह जरूर एक आध जगह हमें प्रदर्शन देखने के लिए मिला था शिव सैनिकों का। मुंबई और पुणे का जो हाईवे उसे जाम करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन आज इतना कुछ उग्र दिखा नहीं है। कल उद्धव ठाकरे ने नोटिस लगा दी गई थी एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर। तो सिक्योरिटी बेहद टाइट थी और कड़ी सुरक्षा के बीच ये शिंदे आपको बता दें कि एयरपोर्ट से पहुंचे कल। तब जब बागी विधायक लाए जाएंगे तो वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच ही आपको बता दें कि मुंबई पहुंचेंगे और कल तमाम लोगों का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो रखा जाएगा। जनक, तो आज कौन कौन मंत्री बनेगा वो भी पता चल जाएगा कि भाई बीजेपी में से 28 हो जाएंगे और शिंदे ग्रुप के 13 हो जाएंगे। ऐसा कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल जनक, देखिए माना यह जा रहा है कि 13 जो मंत्री पद हैं वो एकनाथ शिंदे को दिए गए हैं, जिसमें से 8 कैबिनेट के पद होंगे, बाकी के राज्य मंत्री के पद होंगे। इसके अलावा कहा यह जा रहा है 24 मंत्री फडणवीस के खेमे से शपथ लेंगे, यानी बीजेपी के 24 मंत्री बनने वाले हैं। इसके अलावा अब देखिए बाद में जब कभी मंत्रालय का मंत्रिमंडल का जब विस्तार किया जाएगा, अगर किसी और को भी पद देना होगा तो वो तब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इतना ही बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से 24 और शिंदे ग्रुप की तरफ से कुल 13 लोगों को मंत्री पद दिया जाना है। इसको लेकर तैयारियां लगभग अब पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, राजभवन में मौजूद हैं और करीब 7 बजे वो वक्त होगा जब राजभवन में ही दोनों नेता शपथ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास आएंगे प्रिया, लेकिन जो કે જે આખો જે દ્રશ્યો સર્જાયો છે કે ભાઈ માહોલ એ હતો કે ભાઈ જે શિંદે ગ્રુપના જે લોકો છે જે આવશે પરંતુ પરિસ્થિતિ આપ જુઓ કે મહત્વપૂર્ણ ફોટોગ્રાફ્સ, એક તરફ દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, બીજી तरफ महाराष्ट्र भाजपना प्रमुख पाटिलजी અને ત્રીજી तरफ શિંદેજી। આ મુલાકાતના દ્રશ્યો ઘણું બધું કહી રહ્યા છે, ફોટોગ્રાફ્સ ઘણું બધું કહી રહ્યા છે। ફડણવીસ અને શિંદે રાજભવન જવા માટે રવાના થઈ ચૂક્યા છે। પ્રિયા, देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल को मिल रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे सबसे पहले एयरपोर्ट से निकलकर देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे हैं, जहां पर बुके देकर देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया और विक्ट्री का साइन एयरपोर्ट से ठीक बाहर आते ही आपको बता दूं एकनाथ शिंदे ने दिखाया अपने तमाम समर्थकों को। उनके घर के बाहर पुणे में भी जश्न दिखाई दिया, इसके अलावा ठाणे में भी जश्न का माहौल दिखाई दिया और कल बीजेपी भी जश्न मना रही थी उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। माना यह जा रहा है, देखिए पदों को लेकर तो पहले ही सहमति, जैसा कि मैं बता भी रही थी कि 13 शिंदे के ग्रुप के पास आएंगे और 24 बीजेपी के पास जाएंगे, तो इस बात को लेकर सहमति पहले ही बन चुकी थी। लेकिन किसे क्या मंत्रालय मिलेगा, जो पोर्टफोलियो है वो क्या होगा, इसको लेकर ही माना जा रहा है कि ये मीटिंग चल रही थी और जब सब कुछ तय हो गया इसके बाद दोनों नेता निकलकर राजभवन गए हैं। राजभवन में ही इस वक्त दोनों मौजूद हैं और उसके बाद आगे शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया जाएगा। जी जनक, बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, आपके पास आएंगे, आपका आभार। પણ આપ જો કે જે આખો ઘટનાક્રમ જે સર્જાઈ રહ્યો છે, આપ આખો જે માહોલ જે સાંજે 7 વાગ્યાનો આપવામાં આવી રહ્યો છે, શપથ ગ્રહણ થઈ જાય, ફોટોગ્રાફ્સ ઘણું બધું કહી રહ્યા છે। શિંદે જબરજસ્ત રીતે જે માહોલ બનાવ્યો, 7 દિવસ સતત બહાર રહ્યા અને આખો બળવાખોરી કરી શિવસેના સાથે અને આખો જે ધારાસભ્યો લઈ ગયા સુરતથી ગુવાહાટી ગોવા અને ગોવાથી છેલ્લે મુંબઈ આવ્યા છે અને આખો જે સરકાર પડી ભાગી છે એમાં શિંદે પોતાની તાકાત પર સરકાર બનાવી છે અને ભાજપની અહીંયા સરકાર બની છે મહારાષ્ટ્રની અંદર। ફડણવીસ અને શિંદે